सब हो रहा है कुशवाहा समाज पर एकाधिकार जमाने के लिए। दरअसल बिहार पॉलिटिक्स में पिछले वर्ग में 4 प्रमुख जातियां हैं। इनमें यादव पासवान के अलावा कुर्मी और कोयरी शामिल है। कुशवाहा समाज को छोड़कर बाकी 3 जातियों के अपने अपने बड़े नेता हैं, लेकिन इनमें कुशवाहा ही एक ऐसी प्रमुख जाति है जिसकी राजनीति को किसी एक दिशा में अब तक मोड़ा नहीं जा सका है। हालांकि इस जाति में भी राजनीतिक जागरूकता काफी आई है, लेकिन ये भी सच है कि बिहार का लेनिन कहे जाने वाले जगदेव प्रसाद के बाद कोई भी नेता अब तक पूरे कुशवाहा समाज को एकजुट करने वाला नहीं हो पाया है। बिहार के उन 5 बड़े कुशवाहा नेताओं के बारे में बताएंगे जिनका कद इन दिनों जाति और राजनीति में काफी बड़ा है। सबसे पहले 5वें नंबर पे बात करते हैं। इस नंबर पर 2 नेताओं को शामिल किया गया है। पहला संतोष कुमार कुशवाहा तो दूसरा अजीत कुशवाहा। संतोष कुशवाहा वर्तमान में जेडीयू के सांसद हैं और कोयरी समाज में ये तेजी से उभर रहे हैं। खासकर सीमांचल इलाके में कुशवाहा समाज के बीच इनकी अच्छी पकड़ होती जा रही है और साथ ही आज की डेट में ये नीतीश कुमार के काफी करीबी नेताओं में शामिल है। साथ ही जेडीयू में ये कुशवाहा समाज में मजबूत नेताओं की लिस्ट में शामिल है। बता दें कि संतोष कुशवाहा 2005 में पहली बार विधानसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़े, लेकिन हार गए और साल 2010 में ये बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और 22 से विधायक बने। लेकिन 2014 में जब बीजेपी से नीतीश कुमार अलग हो गए तो संतोष कुशवाहा जेडीयू में आ गए और उस समय मोदी लहर में भी इन्होंने नीतीश कुमार की सियासत इज्जत बचाने के साथ ही अपना कद भी बढ़ाया और उस चुनाव में जेडीयू के मात्र 2 सांसद जीते थे। उनमें एक संतोष कुशवाहा थे और आज कोशी की राजनीति में संतोष कुशवाहा की पहचान बड़े नेता के तौर पर है और ये 2019 में दोबारा सांसद बने हैं। साथ ही पॉलिटिकल एक्सपर्ट की नजर में ये उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ कुशवाहा समाज में नीतीश कुमार के बड़े अस्त्र हैं। वहीं सीपीआई माले विधायक अजीत कुशवाहा भी अपने समाज के उभरते हुए नेताओं में शामिल है और ये भोजपुर से आते हैं और साथ ही कुशवाहा समाज के बीच युवा संघर्षशील नेता के रूप में इनकी एक पहचान है। फिलहाल ये भोजपुर के राजनीति में अपनी अच्छी पकड़ बना ली है और 2020 के चुनाव में गुमराह से पहली बार विधायक बने। वाम दल से जुड़े होने की वजह से ये जमीन से जुड़े मुद्दे उठाते हैं और जरूरत पड़ने पर अपनी सरकार को भी घेरने से पीछे नहीं हटते हैं। अब बात करते हैं चौथे नंबर पे नागमणि की। बिहार पॉलिटिक्स में नागमणि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। एक समय था जब केंद्र में मंत्री रहे नागमणि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी थे, लेकिन अब पहले वाली स्थिति नहीं रही। बिहार के लेनिन के नाम से मशहूर अमर शहीद जगदेव प्रसाद को तो आप जानते ही होंगे। उन्हीं के पुत्र हैं नागमणि। नागमणि की पत्नी सुचित्रा सिन्हा नीतीश कुमार की कैबिनेट में मंत्री रही है और फिलहाल ये राष्ट्रीय शोषित समाज दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दरअसल इन्होंने ही राष्ट्रीय शोषित समाज दल की स्थापना की थी तथा उस नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। 2023 में ये अपनी पार्टी की ओर से शहीद जगदेव प्रसाद की शताब्दी जयंती भी मना रहे हैं। दरअसल नागमणि के बाद में नीतीश कुमार से मनमुटाव हो गया और रिश्ते में करवाहट आ गई और अब तक इन्होंने इतनी बार पार्टी बदल ली है कि ये सियासी गलियारे में दल बदलू नेता के रूप में फेमस हो गए हैं। साल 1977 में ये पहली बार विधायक बने थे और अब तक इन्होंने 11 बार पार्टी बदल चुकी है। लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो कुशवाहा समाज में ये भी अपना प्रभाव रखते हैं और चुनाव के समय अपनी ताकत का एहसास कराते हैं। भले ही ये अब जीत का दावा नहीं करे, लेकिन किसी का खेल तो बिगाड़ ही सकते हैं। कुशवाहा नेताओं की लिस्ट में आलोक मेहता तीसरे नंबर पे है। बिहार में महागठबंधन 2.0 की सरकार में ये मंत्री के पद पर काबिज है और कुशवाहा समाज के कद्दावर नेता माने जाते हैं और इन दिनों ये बिहार पॉलिटिक्स में अपने बयानों को लेकर कुछ अधिक सुर्खियों में है। दरअसल इन्होंने भागलपुर की एक सभा में 21 जनवरी 2023 को जातियों को लेकर विवादित बयान दिए थे। आलोक मेहता ने 10% आरक्षण
आरक्षण पाने वाली जातियों को अंग्रेजों का दलाल बता दिया और इन्होंने कहा कि जगदेव बाबू ने दलित, शोषित, पिछड़े और वंचितों के उत्थान की लड़ाई लड़ी, जिनकी हिस्सेदारी 90% है। उन्हें समाज में कोई सम्मान नहीं मिलता था। वहीं जो आज 10% आरक्षण वाले हैं, उन्हें अंग्रेजों ने जाते वक्त सैकड़ों एकड़ जमीन देकर जमींदार बना दिया। जिन्हें आज 10% आरक्षण में गिना जाता है, वहीं पहले मंदिर में घंटी बजाते थे और अंग्रेजों के दलाल थे। 2015 में ये पहली बार विधायक बने थे। तब इन्हें उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के टिकट पर सफलता भी मिली थी और आलोक मेहता 2004 में उजियारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद भी रहे। ये राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक सदस्यों में शामिल है और अपनी पार्टी में कुशवाहा समाज के बड़े कद वाले नेता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें तेजस्वी यादव का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। बता दें कि इनके पिता दिवंगत तुलसीदास मेहता भी बिहार के मंत्री रह चुके हैं और आलोक मेहता अपने पिता की विरासत को और अधिक समृद्ध कर रहे हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानते हैं कि मिथिलांचल में कुशवाहा जाति पर आलोक मेहता की अच्छी पकड़ है और इससे पूरे बिहार में विस्तार दे रहे हैं। सम्राट चौधरी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे हैं। ये वर्तमान में बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष है। सबसे कम उम्र में मंत्री बनने वाले सम्राट चौधरी बिहार के बड़े कुशवाहा नेता शकुनी चौधरी के बेटे हैं। हालांकि शकुनी चौधरी राजनीति से पूरी तरह संन्यास ले लिए हैं, लेकिन आज भी पूर्व बिहार में कुशवाहा समाज पर उनकी अच्छी पकड़ है और साथ ही उनकी सियासी विरासत को सम्राट चौधरी और अधिक समृद्ध कर रहे हैं और ये पूरे बिहार में अपने समाज के बीच काफी पॉपुलर है। साथ ही नीतीश कुमार के प्रबल विरोधी हैं। भले ही सम्राट चौधरी के राजनीतिक करियर की शुरुआत आरजेडी से हुई है, लेकिन आज की डेट में ये बीजेपी के सबसे मजबूत नेताओं की लिस्ट में है। यही वजह है कि आरजेडी और जेडीयू के कार्यकाल में मंत्री बनने वाली सम्राट चौधरी एनडीए सरकार में भी बीजेपी के कोटे से मंत्री बने। जब बीजेपी की सरकार गिर गई तो इनका कद देखते हुए पार्टी ने विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बना दिया और सम्राट चौधरी ने 2022 में सम्राट अशोक की राज्य स्तरीय जयंती का आयोजन कर कुशवाहा समाज में अपनी मजबूत कद का एहसास दिल्ली की सियासत में भी करा दिया था और इसके बाद तो अब पूरे बिहार में कुशवाहा समाज की ओर से आयोजित कार्यक्रमों में सम्राट चौधरी को एज अ गेस्ट के रूप में बुलाया जाने लगा है। बता दें कि इनके पिता शकुनी चौधरी 6 बार विधायक और खगड़िया से 1 बार सांसद रहे हैं और शकुनी चौधरी एक जमाने में आरजेडी प्रमुख लालू यादव के खासम खास माने जाते थे। उपेंद्र कुशवाहा इस लिस्ट में पहले नंबर पे है। भले ही इनका पॉलिटिक्स में आना सहयोग भर है, लेकिन आय से अपनी बेबाक शैली की वजह से कुशवाहा समाज के बिहार भर में सबसे बड़े नेता हैं और इनकी पॉपुलैरिटी नेशनल लेवल की है। दिल्ली की सियासत में भी उपेंद्र कुशवाहा की गिनती बड़े नेताओं में होती है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले टर्म में ये मानव संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। दरअसल ये अपने विवाद बोल की वजह से ही कभी नीतीश कुमार तो कभी नरेंद्र मोदी और कभी लालू यादव से टकराते रहे हैं। किस्मत की धनी नहीं होने की वजह से इनके बगल से सीएम की कुर्सी निकल जाती है। बता दें कि ये लेक्चरर की नौकरी छोड़कर 1985 में पॉलिटिक्स में आए थे और 1994 में समता पार्टी के महासचिव बने। इनकी प्रभावशाली शैली की वजह से इन्हें स्टेट पॉलिटिक्स में जगह मिलने लगी और समता पार्टी में ही इनकी दोस्ती नीतीश कुमार से हुई। एक समय था जब उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद सबसे बड़े नेता माने जाने लगे थे, लेकिन कई दफे इस पार्टी से उस पार्टी में जाते रहे। यहाँ तक बाद में इन्होंने अपनी पार्टी भी बना ली। इन्होंने अपनी पार्टी का नाम रालोसपा यानी कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी रखा, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में शामिल हो गए और इसके बाद ये जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। लेकिन कहा जाता है कि ना इनमें स्थिरता नहीं है और पेशेंट जवाब दे देता है।
इस बार भी ऐसा ही हुआ। 2023 में खरमास के खत्म होते ही इनका नीतीश कुमार के साथ मनमुटाव पब्लिक डोमेन में आ गया और इसके बाद भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि कुशवाहा समाज में इनकी अच्छी पकड़ है और समाज के लोग भी इनकी बातों का महत्व देते हैं। तो आपने जाना बिहार के सबसे बड़े 5 कुशवाहा नेताओं के बारे में। वैसे पूर्व बिहार में शकुनी चौधरी और मध्य बिहार में भगवान सिंह कुशवाहा का भी क्रेज है और चुनाव के समय में बेशक इनकी भी ताकत बढ़ जाती है।